वेलकम टू अनदर वीडियो गाइस। आज मैं एक और स्टोरी को ट्रांसलेट करने जा रहा हूं और हमेशा की तरह मैं इसे हिंदी में ट्रांसलेट करूंगा। तो आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप इसको अच्छे तरीके से समझ सकें। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो का जो टाइटल है वो है द शॉर्ट ब्लैंकेट। शॉर्ट का मतलब होता है छोटा, ब्लैंकेट कहते हैं कंबल को। तो इसका क्या मतलब हुआ? द शॉर्ट ब्लैंकेट, छोटा कंबल। तो ये था हमारा टाइटल। इसको मजीद पढ़ते हैं। द कोर्टियर्स ऑफ अकबर वंस गैदर्ड टूगेदर एंड वेंट टू कंप्लेन टू अकबर। द कोर्टियर्स जो दरबारी थे, किसके? ऑफ अकबर, अकबर के। तो अकबर के जो दरबारी थे, वंस एक बार, गैदर टूगेदर वो इकट्ठे हुए, एंड वेंट और गए, गो की सेकंड फॉर्म में वेंट। ये हमारा पास्ट इंडेफिनेट का अफर्मेटिव वाक्य है। और गए क्या करने के लिए? टू कंप्लेन, शिकायत करने के लिए। किसको? टू अकबर, अकबर को। तो इसका क्या मतलब हुआ पूरे सेंटेंस का? द कोर्टियर्स ऑफ अकबर वंस गैदर्ड टूगेदर एंड वेंट टू कंप्लेन टू अकबर। एक बार अकबर के जो दरबारी थे वो इकट्ठे हुए और अकबर को शिकायत करने के लिए अकबर के पास गए। यूर मजेस्टी, ए महाराज, वी आर सैड, हम दुखी हैं। सैड का मतलब होता है दुखी होना। तो हम दुखी हैं। डैट यू डू नॉट थिंक अस वर्दी ऑफ यूर रिगार्ड इन कंपैरिजन टू बिरबल। यू डोंट थिंक अस वर्दी, आप हमें इस लायक नहीं समझते। किसके? ऑफ यूर रिगार्ड। रिगार्ड का मतलब होता है सम्मान करना, कि आप सम्मान नहीं करते। इन कंपैरिजन, कंपैरिजन का मतलब होता है तुलना में। तो किसकी तुलना में? टू बिरबल, बिरबल की। तो जो वो दरबारी थे उन्होंने शिकायत की कि आप बिरबल की तुलना में हमारा सम्मान नहीं करते। दे सैड इन आ सैड वॉइस, दे सैड उन्होंने कहा, कि किन्होंने कहा? उन दरबारियों ने कहा। इन अ सैड वॉइस, एक दुखी आवाज में, एक दर्द भरी आवाज में उन्होंने कहा। वेल, ठीक है, इट इज ट्रू, ये सच है। डैड के आई कंसीडर, मैं समझता हूं। कंसीडर का मतलब होता है समझना। तो मैं समझता हूं बिरबल, बिरबल को, एज द वाइसेस्ट अमंग यू, यानी कि मैं तुम में सबसे ज्यादा बुद्धिमान बिरबल को समझता हूं। ये सच है। डेट्स वाई, इसलिए, आई रिगार्ड हिम हाईली, मैं उसका क्या करता हूं? सम्मान करता हूं अच्छे तरीके से। हाईली, अच्छे तरीके से। रिप्लाइड द एम्परर, एम्परर ने जवाब दिया। देयर इज नथिंग, ऐसा कुछ भी नहीं है। डैड के बिरबल कैन डू, जो बिरबल कर सकते हैं। यहाँ पे जो कैन है ये हमारी मॉडल वर्ब है। इसका मतलब होता है सकता है, सकती है। जब वाक्य के आखिर पर आता है तो हम कैन का प्रयोग करते हैं। तो देयर इज नथिंग दैट बिरबल कैन डू, यानी कि ऐसा कुछ नहीं है कि जो बिरबल कर सकते हैं। एंड वी कांट, और हम नहीं कर सकते। यू शुड ओनली गिव अस आ चांस। यू शुड, शुड का प्रयोग हम तब करते हैं जब वाक्य के आखिर में चाहिए का सेंस आता है, या किसी से हम सलाह लेते हैं। कोई हमें जब कोई सजेशन देता है तो हम शुड का प्रयोग करते हैं। तो यू शुड, तुमको करना चाहिए क्या? ओनली, केवल, गिव अस, हमें देना चाहिए। आ चांस, एक मौका देना चाहिए। टू प्रूव ओवर सेल्फ, टू प्रूव यानी कि साबित करने के लिए, ओवर सेल्फ हमें। तो इसका क्या मतलब हुआ? यू शुड ओनली गिव अस आ चांस टू प्रूव ओवर सेल्फ, तुम्हें हमें खुद को प्रूव करने के लिए एक मौका देना चाहिए। सेड द कोर्टियर्स, दरबारियों ने कहा। वेरी वेल, ठीक है। सेड द एम्परर, सम्राट ने कहा कि ठीक है। दैट वेरी डे, उसी दिन, अकबर कॉल्ड द कोर्टियर्स टू हिज प्राइवेट चैम्बर, जो अकबर था, कॉल्ड, उसने बुलाया। कॉल का मतलब होता है बुलाना। तो यहां पे सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया गया है, कॉल्ड। ये हमारा पास्ट इंडेफिनेट का अफर्मेटिव वाक्य है। तो अकबर ने बुलाया किसको? द कोर्टियर्स, दरबारियों को बुलाया। कहां पे? टू हिज प्राइवेट चैम्बर, चैम्बर कहते हैं कमरे को। तो अपना जो उसका प्राइवेट कमरा था उसमें उसने दरबारियों को बुलाया। He was lying on his bed with the blanket covering him. He was lying.
लाई का मतलब होता है पड़े होना। तो यहाँ पे वाज के साथ वर्ब में आईएनजी है, तो ये हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। इस तरह के वाक्य के आखिर पर रहा था, रही थे आता है। तो ही वॉज लाइंग, वो पड़ा हुआ था कहाँ पे, ऑन हिज बेड, अपने बेड पर, अपने बिस्तर पर, किसके साथ, विद द ब्लैंकेट, एक कंबल के साथ, क्या करते हुए, कवरिंग हिम, खुद को ढांपे हुए। तो अपने बेड पर कंबल के साथ खुद को ढांपे हुए पड़ा हुआ था। आई हैव अ प्रॉब्लम, मेरे पास एक समस्या है। सेड द एम्परर, सम्राट ने कहा। आई एम फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू कवर माई सेल्फ फुली विद दिस ब्लैंकेट। आई एम फाइंडिंग, मैं यानी कि ऐसा पा रहा हूं, या मुझे ऐसा लग रहा है, इट डिफिकल्ट यानी कि मुझे ये मुश्किल लग रहा है, टू कवर माई सेल्फ, खुद को ढांपना, फुली यानी कि पूरी तरह से मुझे खुद को ढांपना मुश्किल हो रहा है, किसके साथ, विद दिस ब्लैंकेट, इस कंबल के साथ। यहाँ पे एम के साथ वर्ब में आईएनजी है, तो ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है, और इस तरह के वाक्य के आखिर पर रहा है, रही है आता है। तो आई एम फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू कवर माई सेल्फ फुली विद दिस ब्लैंकेट, तो मुझे इस कंबल के साथ पूरी तरह खुद को ढांपने में मुश्किल हो रही है। कवर मी अप इन सच अ मैनर, यानी कि कवर मी अप, मुझे ढांप दो, इन सच अ मैनर यानी कि इस तरह से मुझे कवर कर दो, मुझे ढांप दो, डैट के नेदर माई फीट, ना के मेरे पाँव, नार माई हेड, और ना ही मेरा सर, रिमेन्स एक्सपोज्ड, वो बाकी रहे। एक्सपोज का मतलब होता है बाकी रहना। तो उसने कहा, जो सम्राट था उसने कहा कि मुझे जो कपड़ा है, जो वो कंबल था, उसको मुझे इस तरह उसमें मुझे ढांप दो, ना कि मेरा जो सर है वो दिखे और ना ही मेरे पाँव दिखें। द कोटियर्स एट वंस स्टार्टेड ट्राइंग टू कवर अप द एम्परर। द कोटियर्स, दो दरबारी थे, एट वंस, तुरंत, उन्होंने क्या किया, स्टार्टेड ट्राइंग, उन्होंने कोशिश करना शुरू कर दिया, क्या करने की, टू कवर अप, उसको ढांपने की, किसको, द एम्परर, सम्राट को। तो जो दरबारी थे उन्होंने तुरंत ही कंबल के साथ सम्राट को ढांपना शुरू कर दिया। बट लेकिन द ब्लैंकेट वॉज शॉर्टर देन द डिजायर्ड लेंथ, लेकिन जो ब्लैंकेट था, कंबल था, वॉज शॉर्टर, वो छोटा था, देन द डिजायर लेंथ, यानी कि जितनी सम्राट की लेंथ थी, लंबाई थी, उसकी तुलना में जो कंबल था वो छोटा था। विन, जब दे कवर्ड अप द फीट, जब वो पाँव को ढांकते, द हेड वॉज एक्सपोज्ड, तो जो सर था वो दिखता था। विन, जब दे कवर्ड अप द हेड, द फीट वर एक्सपोज्ड, तो जब वो सर को ढांपते तो क्या पैर जो थे वो दिखते थे। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जब जो दरबारी थे वो सम्राट का सर ढांपते थे कंबल के साथ, तो सम्राट के पाँव दिखते थे, और जब वो पाँव पर कंबल डालते थे तो सम्राट का सर दिखता था, यानी कि वो पूरी तरह से कवर नहीं हो पाता था। एट लास्ट, आखिर में, दे गिव अप ट्राइंग, गिव अप का मतलब होता है छोड़ देना, हिम्मत हार देना। तो दे गिव अप ट्राइंग, उन्होंने कोशिश करना बंद कर दिया। द एम्परर कॉल्ड अ मैन सर्वेंट एंड ऑर्डर हिम टू कॉल बिरबल। द एम्परर, जो सम्राट था, कॉल्ड, उसने बुलाया, किसको, अ मैन सर्वेंट, एक जो उसका मुलाजिम था उसको बुलाया, एंड ऑर्डर हिम, और उसको आदेश दिया क्या करने का, टू कॉल, बुलाने का, किसको, बिरबल, बिरबल को। विन, जब बिरबल केम, जब जो बिरबल था वो आया, कम की सेकंड फॉर्म है केम, ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। तो जब बिरबल आया, ही पोज्ड द सेम प्रॉब्लम टू हिम, पोज का मतलब होता है थोपना या किसी से कोई प्रश्न पूछना। तो ही पोज द सेम प्रॉब्लम टू हिम, तो जो सम्राट था उसने जो बिरबल था उससे वही क्वेश्चन पूछा, वही सवाल पूछा। बिरबल टू फोन दैट द ब्लैंकेट वॉज शॉर्ट फॉर द एम्परर, जो बिरबल था टू फोन, उसको भी लगा, यानी कि उसने भी पाया क्या, दैट के द ब्लैंकेट वॉज शॉर्ट, के जो ब्लैंकेट है, कंबल है, वॉज शॉर्ट, वो छोटा था, फॉर द एम्परर, सम्राट के लिए। ही आस्क्ड द एम्परर टू फोल्ड हिज लेग्स अ बिट,
ही आस्क्ड, उसने कहा। आस्क का मतलब कहना भी होता है, पूछना भी होता है, लेकिन यहाँ पे कहने के सेंस में है। तो उसने कहा किसको? द एम्परर, सम्राट को कहा। क्या करने के लिए? टू फोल्ड, फोल्ड करने के लिए। क्या? हिज लेग्स अ बिट, अपनी टांगे जो है उसको फोल्ड करने के लिए उसने सम्राट से कहा। नाउ अब द ब्लैंकेट कवर्ड द एम्परर फुली, अब जो ब्लैंकेट था उसने क्या किया था? कवर्ड, उसने कवर कर दिया था। किसको? द एम्परर फुली, जो सम्राट था उसको पूरी तरह उसने कवर कर दिया था। द प्रॉब्लम वॉज सोल्व्ड, जो समस्या थी वॉज सोल्व्ड, वो हल हो गई थी। यहाँ पे वॉज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस है। आफ्टर बिरबल हैड गॉन अवे, तो आफ्टर का सेंस होता है के बाद, तो बिरबल के जाने के बाद द एम्परर गॉट अप एंड आस्क्ड द कोर्टियर्स, जो सम्राट था गॉट अप, वो उठा। गेट अप की सेकंड फॉर्म है गॉट अप, वो उठा। एंड आस्क्ड द कोर्टियर, और उसने दरबारियों से पूछा, यहां पे पूछने के सेंस में है। डू यू अंडरस्टैंड, क्या तुम समझ गए? नाउ यानी कि क्या तुम अब समझ गए। वाई आई रिगार्ड बिरबल सो हाईली, मैं क्यों बिरबल का इतना सम्मान करता हूं, क्या तुम अब समझ गए? गो बैक, वापस जाओ। एंड डू नॉट कंप्लेन टू मी अगेंस्ट हिम इन फ्यूचर, एंड डू नॉट कंप्लेन, और शिकायत मत करना, टू मी, मुझसे, अगेंस्ट हिम, उसके खिलाफ, इन फ्यूचर, आइंदा, यानी कि अब आइंदा जो है तुम उसके खिलाफ मुझसे शिकायत मत करना, वापस जाओ। सो दिस इज द वीडियो गाइज। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि इसी तरह की आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।